और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के बाद कहा वो अब इस भाषण के बाद थक गई थी। वो पुअर लेडी यानी बेचारी महिला है, ऐसा सोनिया गांधी ने कहा। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण को बोरिंग बताया। इस बयान को लेकर बीजेपी ने सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला का अपमान करार दिया। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस पर निशाने साधे जा रहे हैं। False promise. Boring. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. False promise. Boring. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. False promise. Boring. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and she again. could hardly speak for him. और वहीं दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। और वहीं जेपी नड्डा भी इसको लेकर निशाने साधते नजर आए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं और बीजेपी का कार्यकर्ता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बेचारी शब्द के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हैं। जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना कांग्रेस पार्टी की अभिजातीय, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। तो लगातार अब बीजेपी की तरफ से सोनिया गांधी के बयान के बाद निशाने साधने का सिलसिला तेज होता नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के 10 करोड़ आदिवासियों का अपमान बताया, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाने साधते नजर आए। उन्होंने हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमज़ोर बताती है। और आज जब भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमज़ोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूँ और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफ़ी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग
इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमज़ोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। सुनिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर क्या कहा। इनकी जो ये हो गई है ये राष्ट्रपति भाषण, इसमें जो सरकार ने लिख के दिया वो उन्होंने पढ़ा, बस उसमें कोई बड़ी चीजें आई नहीं और कोई फायदे की चीज बोले नहीं। या युवाओं के बारे में, SC/ST के बारे में, बेकारी, इन्फ्लेशन, तो ये सारी चीजें हम उठाएंगे जब ये अपना राष्ट्रपति जी का भाषण के ऊपर चर्चा चलेगी। मैं भी उसमें हिस्सा लूंगा, सविस्तर से बताऊंगा, उसकी सारी चीजें हम जनता के सामने रखेंगे। अध्यक्ष कह रहे हैं कि माफी मांगना चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है। अरे जिस खाई में इन्होंने इस देश को डुबोया है, पहले उसके लिए माफी मांगे। किसान का और नौजवान का कोई हो नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों के हालत में कोई सुधार है ही नहीं। कहाँ आगे बढ़ रहा है देश? देश की आबादी 70% गांव में रहती है, कृषि पर आधारित है, उनकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। कह रहा था 22 में, कह रहे थे 22 में दूना हो जाएगी, 22 बीत गया, 23 बीत गया, 24 बीत गया, कहाँ किसान की आमदनी दूना? ये तो एक कहने की बात है, लिख करके पढ़ देना। नहीं, खूब तरक्की कर रहा है कि बेरोजगार बेचारा जो है, पढ़ा लिखा बेरोजगार मर रहा है, किसान मर रहा है, जवान मर रहा है, सारे लोग मर रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, तरक्की कर ही रहा है भारत। इतनी अच्छी तरक्की कौन करेगा कि जहाँ ये बिजली की बिल कह रहे थे हम बिजली माफ करेंगे, पानी माफ करेंगे, और बिजली की बिल ये स्थिति होगी, गरीब अब। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के शुरू होने से पहले संबोधित किया जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले समृद्धि और धन की देवी मां लक्ष्मी के मंत्रों से अपनी बात शुरू की। इसके साथ